अमरजीत भाई कैसे उड़ाएंगे हेलीकॉप्टर को, और वो भी बिना ईंधन के। मेरे वीडियो पे बहुत सारा कमेंट आ रहा था, जो वीडियो मैंने अमरजीत भाई के ऊपर बनाया था कि कैसे वो बिना ईंधन के हेलीकॉप्टर को उड़ाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि क्या क्या कारण हैं कि जिस वजह से वो हेलीकॉप्टर को 100% उड़ा पाएंगे। तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ और अंत तक आप समझ जाएंगे कि क्या क्या वजह है कि अमरजीत भाई हेलीकॉप्टर को उड़ा पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए भाई, अब कोई भी काम आदमी शुरू करता है और उसमें भी कोई अच्छा काम आदमी शुरू करता है, कोई यूनिक तरह का आदमी काम शुरू करता है, तो टांग खींचने वालों को भी कोई कमी नहीं होती है। और अमरजीत भाई के साथ भी ऐसा ही है। अमरजीत भाई के ऊपर बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया है। मैंने भी एक प्रयास किया कि अमरजीत भाई के बारे में लोगों को कुछ बता पाऊँ, और वैसे में बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में नकारात्मक तरह का कमेंट कर रहे हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनमें एक जिज्ञासा है, जो लोग जानना चाहते हैं कि बिना ईंधन का हेलीकॉप्टर कैसे उड़ेगा। तो आज इसी पे विस्तार से हम बात करेंगे और आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए। हेलीकॉप्टर बनने का जो पूरा प्रक्रिया होता है, काफ़ी उसमें समय लगता है, और हेलीकॉप्टर बनाना कोई बच्चों का खेल तो होता नहीं है। अमरजीत भाई हमारे बिहारी भाई वो हेलीकॉप्टर बना रहे हैं, वो कोई ऑटो टेम्पू नहीं बना रहे हैं। और आपको एक बात और समझना होगा कि अगर कोई व्यक्ति टेम्पू को भी बनाता है और टेम्पू का अलग अलग पार्ट्स को खरीद कर लाया और उसका असेंबलिंग कर दिया और टेम्पू को बना दिया, तो वो भी एक बड़ा बात होता है। लेकिन यहाँ असेंबलिंग करने की भी बात नहीं है और टेम्पू बनाने की भी बात नहीं है। यानी कि यहाँ हेलीकॉप्टर बन रहा है और उसके भी अलग अलग पार्ट्स को लाकर असेंबलिंग नहीं करना है, अलग अलग पार्ट्स को भी बनाना है और उसके बाद असेंबलिंग करना है। तो सोचिए, ये कोई बच्चों का खेल तो होता नहीं है। अगर आपको मैं एक बात बताऊं, हेलीकॉप्टर बनाने का पूरा प्रक्रिया, तो हेलीकॉप्टर बनाने में अलग अलग एक्सपर्ट्स की भूमिका होती है। एक हेलीकॉप्टर को बनाने में कितने सारे एक्सपर्ट का टीम जुटा हुआ होता है। उसका जो रोटर होता है, यानी कि डायना जो ऊपर में घूमता है, उसके लिए एक अलग एक्सपर्ट है। उसका कौन सा रंग देना है, उसका अलग एक्सपर्ट है। सीट कहाँ पे फिट होगा, उसका अलग एक्सपर्ट है। पीछे का क्या डिजाइन होगा, उसका अलग एक्सपर्ट है। तो पूरा एक्सपर्ट का एक टीम मिलकर काम करता है एक हेलीकॉप्टर को बनाने में। और यहाँ पर जो अमरजीत भाई हेलीकॉप्टर बना रहे हैं, वो अपने दम पे बना रहे हैं। हालांकि उनके एक मित्र हैं, वो उनको सहयोग कर रहे हैं। तो आप ही बताइए, एक हेलीकॉप्टर को बनाने में इतने लोगों का एक टीम होता है और उसमें भी एक दिन में बनकर तैयार नहीं होता है। और एक तो वो केस हो गया, और जो दूसरा केस है, वहां पर गोपालगंज के अमरजीत भाई अपने दम पे बना रहे हैं। यहाँ कोई एक्सपर्ट का टीम नहीं है, इनके पास कोई बहुत ज़्यादा वो डिग्री तो कुछ बात ही नहीं, मत कीजिए, डिग्री तो इनके पास है ही नहीं। तो ऐसे में थोड़ा समय लगेगा। तो जो लोग अमरजीत भाई पे सवाल कर रहे हैं, उनको धैर्य रखना चाहिए। हेलीकॉप्टर निर्माण में समय का लगना एक लाजमी सी बात है। हेलीकॉप्टर बनाने में बहुत सारे फैक्टर पे ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि सीट कहाँ पे होगा, उसका रोटर का क्या लोकेशन होगा, यानी कि संतुलन बहुत जरूरी है। कहाँ पर एग्जैक्ट किस चीज़ का स्थिति होगा, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मान लीजिए कि अगर सब कुछ सही नहीं रहा और वैसे में कोई हेलीकॉप्टर उड़ा दे, तो अनहोनी हो सकता है। तो इसलिए समय तो चाहिए ही। अगर आधुनिक कल कारखानों में जो हेलीकॉप्टर बनते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हेलीकॉप्टर बनाता है, तो वहाँ पर संतुलन को जांचने के लिए बहुत तरह का मशीन होता है, और यहाँ पर तो इनके पास कोई आधुनिक मशीन है नहीं। तो समय तो लगेगा ना। तो इसलिए हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। एक बड़ा कार्य हो रहा है, एक बड़ा ऐतिहासिक कार्य संपन्न हो रहा है, तो समय तो लगना ही लगना है। बहुत सारे लोगों का कमेंट में सवाल था कि बिना ईंधन के अमरजीत भाई हेलीकॉप्टर को आखिर उड़ाएंगे कैसे। तो वैसे जो लोग हैं, उनके सामने हम दो एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हैं। बिना ईंधन का इंजन बना है, हालांकि हेलीकॉप्टर का इंजन अभी तक बिना ईंधन का नहीं बना है, लेकिन जो इंजन बना है बिना ईंधन का, उसका दो एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। एक है पीयूष किशोर और दूसरे हैं राहुल सिंह। पीयूष किशोर ने फ्री एनर्जी जनरेटर बनाया है। पहले इनके बारे में बात करते हैं, फिर राहुल सिंह के बारे में हम बात करेंगे। पीयूष किशोर जो पटना के मसौढ़ी के रहने वाले हैं। मसौढ़ी का लोकेशन पटना से लगभग 20-25 किलोमीटर के आसपास है। वहां पर क्लास 5 में रहने वाले एक बच्चे हैं पीयूष किशोर। पीयूष किशोर ने क्या किया है, पीयूष किशोर ने एक फ्री एनर्जी जनरेटर बनाया है। ये जनरेटर के बारे में आपको पता होगा, जो बिजली पैदा करता है, यानी कि जो विद्युत उत्पन्न करता है
और जिसमें जनरली डीजल या बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो जनरेटर पीयूष किशोर ने बनाया है, जो क्लास 5वीं में पढ़ते हैं, इन्होंने फ्री एनर्जी जनरेटर बनाया है। यानी ऐसा जनरेटर जिसमें कुछ इनपुट देने की जरूरत नहीं है, उसमें आउटपुट ही आउटपुट मिलेगा। उसका पूरा मैकेनिज्म क्या है वो अभी तक कहीं ना कहीं रहस्य बना हुआ है, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकली करके दिखा दिया है पीयूष किशोर ने कि वो जो जनरेटर है काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो एक्चुअली में काम कर रहा है, और पीयूष किशोर के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो अब आप ही बताइए, क्लास 5वीं में पढ़ने वाला, पटना के बगल में ही रहने वाला एक बालक जो बाल वैज्ञानिक है पीयूष किशोर, उसने बिना ईंधन का बना दिया है जनरेटर। तो अमरजीत भाई भी बना सकते हैं, हम सभी को ऐसा विश्वास करना चाहिए। बिना ईंधन का इंजन कैसे बनता है, इसका दूसरा उदाहरण आप जान सकते हैं राहुल सिंह। राहुल सिंह उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के रहने वाले हैं और ये अपनी शिक्षा गोरखपुर से कर रहे हैं। अभी ये +2 के विद्यार्थी हैं, ये 12वीं में पढ़ते हैं, और इन्होंने एक ऐसा बाइक बनाया है जो कि बिना ईंधन के चलता है। अब बाइक बिना ईंधन के कैसे चल सकता है? अब आप भी सोच में पड़ गए होंगे, या तो पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, उसको चार्जिंग करना होगा। ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। यानी कि इनपुट जो एनर्जी है, जिसको हम लोग ईंधन बोलते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है जिस बाइक को राहुल सिंह ने डिज़ाइन किया है। यानी कि बिना ईंधन का बन गया एक और इंजन। तो अब आप क्या कहेंगे? तो ऐसे लोग जो सवाल उठा रहे हैं कि हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सकता है, वो भी बिना ईंधन के कैसे संभव है, तो बिना ईंधन का 2 उदाहरण आपके सामने हैं, पीयूष किशोर और राहुल सिंह, जो दोनों ही बाल वैज्ञानिक हैं। तो ऐसी प्रतिभाएं छिपी हुई हैं हमारे देश में, हमारे उत्तर प्रदेश और हमारे बिहार में। तो जो लोग सवाल पैदा करते हैं, जो लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि बिना ईंधन का इंजन कैसे काम करता है, तो वो लोग पीयूष किशोर और राहुल सिंह के बारे में भी थोड़ा समझें। बिना ईंधन का इंजन बनना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत ही मूलभूत साइंस है। अब वैसे लोग जो इस पे सवाल उठाते हैं, वो सवाल इसलिए भी उठा रहे हैं कि ऐसा कार्य उन लोगों ने कभी देखा नहीं है। तो नहीं देखने का मतलब ये नहीं हुआ कि हम किसी के प्रतिभा पर ही अंगुली उठाने लगे। ये बहुत ही मूलभूत साइंस है, और पीयूष किशोर और राहुल सिंह ने ये साबित कर दिया है। और ये सिर्फ 2 ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे देश में ही। एक व्यक्ति मध्य प्रदेश के थे, उन्होंने पानी से चलने वाला कार बना दिया था। अब देखिए होता क्या है कि ऐसे जो कार्य होते हैं, इसको अमूमन ज़्यादा राइट्स मिल नहीं पाता है बड़ी बड़ी कंपनियों के दबाव में। तो ऐसी जो प्रतिभाएं हैं इस वजह से आगे नहीं जा पाती हैं, क्योंकि अगर ऐसे लोग आगे जाएंगे तो बड़ी बड़ी कंपनियों का जो बिजनेस है, व्यापार है, उसको बहुत ज़्यादा झटका लगेगा। तो इस वजह से भी ऐसी प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता है। और ऐसी प्रतिभाएं जब आगे नहीं बढ़ती हैं तो लोगों को लगता है कि अरे ये तो नामुमकिन सा काम है। लेकिन भाई ये नामुमकिन काम नहीं है, आप लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। एक्चुअली में ऐसी प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का ज़्यादा मौका हमारे देश में नहीं मिल पाता है। इस वजह से ही आप लोग सवाल उठाते हैं कि बिना ईंधन का इंजन कैसे बनेगा। हमारा बिहार एक ऐसा राज्य जो बहुत सारे सरकारी आंकड़ों में बहुत पीछे दिखता है, चाहे वो गरीबी का आंकड़ा हो, शिक्षा का आंकड़ा हो, बेरोजगारी का आंकड़ा हो। यानी जो सरकारी तौर पर NSS हो, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया, भारत सरकार का जो संगठन है जो आंकड़ा जारी करता है, उसमें बहुत पीछे दिखते हैं हम बिहारी। अब ऐसे में एक बिहारी व्यक्ति कुछ अच्छा काम कर रहा है तो उस व्यक्ति को सभी को मिलकर सपोर्ट करना चाहिए। अब वो व्यक्ति कितना सफल होता है या सफल नहीं होता है वो तो समय बताएगा, लेकिन समर्थन करना हम सभी का कर्तव्य बनता है। क्योंकि हमारा राज्य का जो आर्थिक स्थिति है पूरे देश के हिसाब से वैसे भी बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ का जो बेरोजगारी, गरीबी का तो आप सभी जानते ही हैं। तो ऐसे में एक बेरोजगार युवक अपने तरीके से कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो हमको सपोर्ट करना चाहिए, हम सबको मिलकर सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, आर्थिक सपोर्ट अगर नहीं भी करते हैं तो कम से कम नैतिक रूप से, मानसिक रूप से हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए, ताकि उन्होंने जो अपना लक्ष्य साधा है उसमें वो निरंतर आगे की ओर बढ़ सके। हेलीकॉप्टर उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा अमरजीत भाई का, इसको थोड़ा सा समझने के लिए हम पुणे के हेलीकॉप्टर मैन प्रदीप मोहिते के बारे में बात करते हैं। पुणे के एक व्यक्ति हैं प्रदीप मोहिते, इनके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि कार मैकेनिक ने उड़ाया हेलीकॉप्टर। इसका भी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। देखिए, प्रदीप मोहिते एक ऐसे शख्सियत है जो कार मैकेनिक्स का काम करते हैं, यानी कार मैकेनिक, पुराने कारों का ये मरम्मत करते हैं। पुणे में इनका अपना गैराज है
और 9 साल की मेहनत के बाद इन्होंने हेलीकॉप्टर उड़ाया। हालांकि इन्होंने ऑपरेशनल कंडीशन में हेलीकॉप्टर को नहीं बनाया, लेकिन कुछ फीट तक इन्होंने हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया। अब कुछ फीट तक भी एक व्यक्ति अपने दम पे हेलीकॉप्टर को उड़ा देता है तो ये भी कोई छोटा मोटा बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा बात होता है। तो प्रदीप मोहिते जी भी कहीं ना कहीं एक प्रेरणा का स्रोत है वैसे लोगों के लिए जिनको लगता है कि हेलीकॉप्टर उड़ाना नामुमकिन है। तो प्रदीप मोहिते जी ने हेलीकॉप्टर उड़ाया भी, लेकिन इनको 9 साल लगा है, ये बात को समझना होगा। ऐसा नहीं है कि बस बनना शुरू हुआ 2 दिन में उड़ा दिए। भाई अपने दम पे हेलीकॉप्टर को उड़ाना बहुत मुश्किल सा काम होता है, अपने दम पे बनाना ही बहुत मुश्किल है। क्योंकि हेलीकॉप्टर बनाने में जो बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती हैं वहाँ पे पूरा एक्सपर्ट का एक टीम होता है, अलग अलग पार्ट्स के लिए अलग अलग एक्सपर्ट होते हैं और उसमें भी बड़ा समय लगता है। और यहाँ पर तो हर पार्ट्स को बना रहे हैं अपने बिहारी अमरजीत भाई, और पार्ट्स को बनाकर असेंबलिंग कर रहे हैं, उसका संतुलन करना है। उनके पास कोई हाईटेक मशीन नहीं है जो हेलीकॉप्टर बनाने में यूज होता है, तो समय लगेगा। प्रदीप मोहिते भाई को भी 9 साल लगा था, तो धैर्य रखना बहुत ही जरूरी है। तो इस वीडियो के अंत में हम यही कहेंगे कि आप सभी भी प्रार्थना करें ईश्वर से, और मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि अमरजीत भाई जल्द से जल्द अपना जो कार्य ठाने हुए हैं हेलीकॉप्टर को बनाकर उड़ाने का, उसमें वो सफल हो सके।